यहाँ उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां बटकोर के पास में यमुनोत्री हाईवे पर सिलाई बैंड के पास में बादल फट गया। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। 8 से 9 मजदूर बताए जा रहे हैं जो लापता हैं। तलाशी अभियान जारी है। टीम यहां पर सर्च अभियान चला रही है। बादल फटने से यहां पर पूरे इलाके में ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि यहां कृषि भूमि को बड़ा नुकसान हुआ है। हाईवे पर भी कई जगहों पर रास्ते टूट गए हैं, जिसकी वजह से आवाजाही में अब दिक्कत हो रही है। और खास तौर पर यमुनोत्री धाम जाने वाले लोग सुबह से यहां फंसे हुए हैं। तक जगह जगह जो है ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। और बादल फटने की जो आप घटनाएं सामने आ रही, मुझे लग रहा है कि सब बादल फटने के कारण ये सब हुआ है। जैसे कि सिलाई बैंड में तो बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। यहाँ पर कुछ हमारे मजदूर भाइयों की दबने की भी आशंका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये एक और दुखद समाचार आप कह सकते हैं पहाड़ से, जहां एक तरफ लैंडस्लाइड हो रहे हैं और दूसरी तरफ बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। अब ऐसे में जो रास्ते पहले से डेंजर जोन में थे, उन रास्तों के लिए ये मॉनसून और खतरा लेकर आया है। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस समय इस पूरे हादसे में 8 से 9 मजदूर बताए जा रहे हैं जो लापता हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम तलाशी अभियान चलाए हुए है। जल्द से जल्द सभी मजदूरों को खोजने के लिए ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और सुबह से ही यहाँ पर यमुनोत्री धाम जाने वाले जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। जगह जगह पर जाम की स्थिति बनी हुई है। लोग जहाँ हैं उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा गया है। इस बीच मौसम भी खराब है। मौसम विभाग का भी कई जगहों पर अलर्ट जारी है, जिसमें उत्तरकाशी भी है। तेज़ बारिश की संभावना जताई गई है। रुक रुक कर लगातार बारिश हो ही रही है। अब ऐसे में अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लोग चारधाम यात्रा पर निकले हुए हैं, उत्तरकाशी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम की तरफ कूच कर रहे हैं, उन्हें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बलबीर परमार से और जानकारी लेंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। बलबीर परमार, बेहद भयावह तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ 8 से 9 मजदूर लापता हैं। यहाँ कृषकों को, जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, उनको नुकसान हुआ है। इस समय मौसम कैसा है? जो एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है? तमाम लेटेस्ट अपडेट्स हमारे दर्शकों को दें। बिल्कुल बड़ी खबर है कि जिस तरह से मौसम बरसा है और पूरी तरह से ये जो क्षेत्र है सिलाई बैंड कुथनौर क्षेत्र जो पड़ता है, यहाँ पे बादल फटने की घटना सामने आई है, जिससे बड़ा नुकसान जो सड़कें हैं उसको हुआ है। और जो मार्ग में जो यात्री है वो फंसे पड़े हैं। और बड़ी खबर ये निकल के आ रही, जो 9 मजदूर सिलाई बैंड के पास रहते थे, वो जो मलबा जो जिस तरह से बादल फटा उसमें दब गए हैं, बह गए हैं। तो इसमें कोशिश की जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से कि जो मार्ग जगह जगह से जो बंद है वहां तक मशीनें पहुंचाने की, क्योंकि एसडीआरएफ के जवान पहुंच चुके हैं, पर वहां पे हालात इतने खराब है कि कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि मजदूर कहां गए होंगे। ये कंडीशन बड़ी खराब वहां पे निकल के सामने आ रही है। बड़ा ही मलबा वहां पे फैला पड़ा है। और जो सड़क है यमुनोत्री हाईवे का, वो भी वॉश आउट वहां पे हुई है। और इसके अलावा 3 से 4 जगह यमुनोत्री हाईवे बंद है। तो खोलने की कोशिश की जा रही है। जो रेस्क्यू टीम, बाकी जो रेस्क्यू टीमें हैं वो उनको पहुंचाने की वहां पे कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा जो कुथनौर क्षेत्र है वहां पे बड़ा नुकसान जो किसानों की जो भूमि है, कृषि भूमि, उसको हुआ है। जो आपदा कंट्रोल रूम है लगातार नजर बनाए हुए है। और बड़ी खबर यही है कि जो 9 मजदूर है वो इस घटना में जो निकल के सामने, जो सूचना निकल के सामने आ रही है बादल फटने की घटना में, वो दब चुके हैं और उनका कुछ भी पता सुराग नहीं लग पा रहा है। तो बेहद ही दुखद घटना ये है। अचानक रात में मौसम बदला और तेजी से जिस तरह से बादल फटने की घटनाएं जो इस क्षेत्र में सामने आई है, उससे काफी हालात खराब है। और जगह जगह जो स्थानीय लोग वो भी सुबह से फंसे हुए हैं, जो यात्री है वो भी फंसे हुए हैं। जो एसडीआरएफ की टीम है मौके पे पहुंच गई है, एनडीआरएफ की टीम मूव कर गई है
बाकी जो आपदा जो टीमें हैं वो भी मूव कर गई है और पाली घाट के पास रोड बंद है, उसको खोलने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द मशीनें उस जगह पे पहुंचाई जाए और जो रेस्क्यू कार्य है उसको अंजाम दिया जाए। और अपडेट यही है कि 9 मजदूर है वो पूरी तरह से अब मिसिंग है, उनकी तलाश और सर्च, उनके लिए सर्च अभियान चलाया जाएगा। एसडीआरएफ क्योंकि जिस जगह पे घटना हुई है वहां पे सीधे नदी तक मलबा फैला पड़ा है, कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है। जो उनके 3 सेट थे वो भी पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और मलबे में दब गए हैं। बड़ी घटना है ये और इस समय कोशिश यही की जा रही है कि वहां पे जल्द से जल्द पहुंचा जाए और जो रेस्क्यू जो अभियान है, सर्च ऑपरेशन, उसको जल्द से जल्द अंजाम दिया जाए और सड़कों को भी खोला जाए ताकि जो यात्री जो मार्ग में फंस गए हैं, बताया जा रहा है कि सड़क शाम तक खुल सकती है और जिस जगह वॉश आउट हुई है वहां पे थोड़ा टाइम और लग सकता है। तो लंबा समय अब पूरी तरह से मार्ग खोलने में लग जाएगा। फिलहाल कोशिश यही है कि जो लापता मजदूर है उनको सर्च किया जाए, यही कोशिश इस समय की जा रही है। जी ठीक है बलबीर, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जानकारी हमारे सहयोगी आपको दे ही रहे थे। इस समय स्थिति सामान्य नहीं है क्योंकि यहाँ पर बादल फटा है, नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है, सड़क यातायात बाधित हुआ है, हवाई यातायात तो यहाँ पर शून्य के बराबर है क्योंकि मौसम ख़राब है। चॉपर, हेलीकॉप्टर पहले उड़ान भर रहे थे चारधाम यात्रा के लिए, ख़राब मौसम के चलते अब वो भी रुक चुके हैं। तो वहीं देखिए दूसरी तरफ यहाँ जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, आसपास के जो इलाके हैं वहाँ बहुत नुकसान हुआ है। जो लोगों की खेती इस समय होती है, बादल फटने से, अचानक से पानी के साथ ढेर मिट्टी आने से यहाँ लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, खेती बर्बाद हो गई है। तो यहाँ लोगों की आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा प्रहार आसमान से हुआ है।